अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि औरंगाबाद के एसपी हत्यारा है, वो जो है तो प्रमोद गुप्ता के नबीनगर थाना में मार के मुआ दिया। मुझे आज पता चला है, मैं डीजीपी से बात किया, मुख्य सचिव को बताया, लेकिन डीजीपी और मुख्य सचिव से कुछ नहीं होगा, जनता के जागना होगा। ये एसपी हत्यारा है, डीएम चोर है। माननीय प्रधानमंत्री के नीति के विरुद्ध बिहार के मुख्यमंत्री लाडला मुख्यमंत्री नहीं है, पगला मुख्यमंत्री है। अपने जात के लालू यादव से भी ज्यादा जातवादी है। डीएम कुर्मी आईजी कहते हैं, डीएम 500 तक घूस लेता है और सरकार की बदनामी हो रही। सरकार में हम लोग भी हैं। लोग कहता है कि सत्ता में है, लेकिन लूट मचा हुआ है और एसपी हत्या कर रहा है। उग्रवादी के डर से पहाड़ पर नहीं जाता है। एसपी हत्यारा है। इसके विरोध में पूरा दाऊद नगर, गोह, रफीगंज, औरंगाबाद, नबीनगर 17 तारीख के बाद आके हम सब जगह घूम के बंद कराएंगे। तब तक बंद रहेगा जब तक कि एसपी को सस्पेंड न कर दिया जाए, एसपी पर FIR न हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस लाइफ को संज्ञान ले और संज्ञान के तहत एसपी पर कार्रवाई करके और उसे जेल भेजे। साथ ही आईजी साहब, हम आपको समझते थे कि बहुत अच्छा आदमी है। आपको मुख्यमंत्री पोस्टिंग आईजी में की है इसलिए कि कुर्मी आप है, और डीएम को इसलिए औरंगाबाद रखे हैं कि ये कुर्मी है। कुर्मी के नाम पर आप लोग राज भोग रहे हैं और 25 में कुर्मी के छाती पर मूंग दलेगा जनता। 17 तारीख के बाद मैं आऊंगा, सब शहर में घूमूंगा और खासकर प्रकाश चंद्र से अनुरोध है कि बाबू बैस के नेता तुम है। अब बैस के नेता चुप घरे बैठा हुआ है। अभी फोन किए तो थोड़ा सा बात सुना, फिर फोन कट गया। पूरे उदय गुप्ता बैस के नाम पर जीता है। अनिल हिजड़ा बन के घरे बैठा हुआ है। हम लोग के 17 तारीख के बाद इतना घेराव करना है। अगर कार्रवाई नहीं करती है बिहार सरकार तो एसपी जिस तरह से प्रमोद गुप्ता को मारा है उसी तरह उसका ऑफिस में चढ़ के मारेंगे, चाहे गोली चाहे शहीद हो। लेकिन औरंगाबाद की जनता को सारे नेता हिजड़ा हैं। होली मिलन करके और प्रशासन के दलाली करके, एसडीओ के दलाली करके सब दलाल है। सब सपना देख रहे हैं विधायक बनने का। अरे औरंगाबाद की जनता हिजड़ा को विधायक नहीं चुनेगा। जब चुनेगा तब बहादुर के चुनेगा। जो हिजड़े लोग सपना देख रहे हैं, कोई नाच नचा रहा है गांधी मैदान में और कह रहा है कि हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे। अरे छोटा चुनाव को क्यों लड़ेगा? तुम लोग चुनाव लड़ेगा, तुम लोग पार्टी और सरकार सबके बदनाम कर रहा है। MLC है, उसका बेटा अरबों रुपया लूटने में लगा हुआ है। कहा यानी 10 बरस में अरबों रुपया कहाँ से आया? माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति है कि न खाएंगे न खाने देंगे, और नीतीश कुमार के राज में सारे पदाधिकारी लूट रहे हैं, उखा रहे हैं। जनता त्राह कर रहा है। और 25 में बिहार में सरकार बनाने के नीतीश कुमार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। और आम जनता, आप इस आंदोलन में हमारा साथ दें, नहीं तो प्रशासन इतना माथा पर चढ़ गया है, कोई बोलने वाला नहीं। सब दलाली करता है, दलाल है। इन दलाल नेताओं को जूता से मारना है। और एसपी और डीएम सब के ये भ्रष्ट है। 17 तारीख के बाद घेराव करके ये लोग के मारना है। मैं कल से लेकर 17 तारीख के बीच में हिंदू हृदय सम्राट, भारत के भावी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से मिल के बिहार के राजनीति की स्थिति से अवगत कराऊंगा। उन्हें कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को अवगत कराइए किस तरह बिहार में तांडव हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, किस तरह जो है से हाई कोर्ट के आदेश दिया है कि रिटर्न को डीएम सत्यापित करें। एक भी रिटर्न को डीएम सत्यापित नहीं कर रहा है। और सर्वे वाला
सर्वे करने वाले जो गए हैं उसमें अधिक कुर्मी है, क्योंकि कुर्मी के पास जमीन नहीं है। जमीन है राजपूत के पास, बिहार के पास, जादव के पास, पासवान के पास जागीर है, गरीब ब्राह्मण के पास जागीर है। उस सब का कोई का रिटर्न नहीं है, और रिटर्न अगर नहीं होगा तो सब जमीन मालिक और मजदूरा हो जाएगा। जैसे पूरा औरंगाबाद शहर मालिक और मजदूरा है। नरगिस के माँ संजय दत्त के नानी सईदा खातून जमींदार थी औरंगाबाद के, वो कोई रिटर्न नहीं दी। पूरा औरंगाबाद शहर मालिक और मजदूरा हो जाएगा। उसका अभी तो रह सकते हैं, लेकिन अपना बेटा के नाम पर कराना चाहते हैं, अपना भाई के आपस में बंटवारा करेंगे तो उसका परिमार्जन नहीं होगा। इस सब के लिए सजग होने की जरूरत है, इसका विरोध करना होगा। घर बैठे से नहीं होगा, हिजड़ा बन के काम नहीं चलेंगे। सबसे पहला काम तो है चाहे तो प्रशासन एसपी के हटावे, नहीं तो हम लोग जनता एसपी से जूता मारेंगे। और तब तक पूरा सब बाजार बंद रहेगा। वैश्य समाज अगर कोई आपको दो थप्पड़ राजपूत मार देता, जादव मार देता, तो सब हड़ताल पर जाता, तुरंत प्रकाश चंद्र आ जाता औरंगाबाद, सबके मिट्टी करे। लेकिन आज एसपी एक वैश्य समाज के गरीब प्रमोद गुप्ता को मारा है, इस एसपी को जेल भिजवाना है। एसडीपीओ ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। वो 360 हटा के रुपया लेता है, रोज बालू चोरी करवाता है। एसडीपीओ के सस्पेंड होना चाहिए। ये सारी बात आज हम डीजीपी साहब के फोन पर कहे, क्योंकि हम 10 रोज से दिल्ली से हमको जानकारी नहीं था, आज हमको जानकारी हुआ तो हम अभी लाइव आए हैं। इस भरोसा पर लाइव आए हैं कि जितने हिजड़े नेता हैं जो नाच नचवार के वोट लेना चाहते हैं, जो होली मिलन समारोह करके वोट लेना चाहते हैं, जो रुपये धन पशु हैं, इनमें औकात में ये क्षमता नहीं है कि प्रशासन के विरोध लड़ सकता है। प्रशासन के विरोध लड़ने के लिए कलेजा चाहिए, समझे कि नहीं। हिजड़ों औरंगाबाद शहर हिजड़ों का शहर हो गया है। सारे नेता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारा नेता हिजड़ा हो गए। जनता मौन है। जनता तो पैस के चुनाव में 500 रुपए चाहिए, विधानसभा एमपी चुनाव में दारू चाहिए, विधानसभा चुनाव में पैसा चाहिए, तो यही स्थिति होगा। एसपी को 17 तारीख के बाद सारा बाजार बंद करके सारे लोग का एकजुट होना है गेट स्कूल के मैदान में। हम आते हैं, पूरा नबी नगर, दाऊद नगर, ओबरा सब जगह घूमेंगे, और सारे वैश्य समाज को कि पैसा कर पैसा मरबा तो लेके देबा। सब दुकान बंद रखा, 10 रोज 15 रोज न रखना चाहिए। प्रशासन औरंगाबाद से पागल हो गया है। तू समझता है कि औरंगाबाद हिजड़ों के तारे। डीएम जो पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, ये 500 रुपया तक घूस लेता है, और इसको दीपक कुमार मदद करते हैं। इसलिए ये लोग करते हैं कि कुर्मी है। आईजी साहब तो बहुत हम मानते थे, लेकिन 2-3 मामले में हम समझे कि आईजी भी एसडीपीओ और एसपी से मिले हुए हैं। ये लोग सब आपस में पैसा बांटते हैं। विनय बाबू नया भला डीजीपी बने हैं, उनको हम आज फोन से कहे हैं, मीना साहब को भी फोन से बताए हैं। एक तरफ औरंगाबाद पूरे जिला को बंद कराएंगे, दूसरी तरफ आन के डीजीपी और सबसे मिल के एसपी को गिरफ्तार करने के लिए आग्रह करेंगे, मांग करेंगे, और उसके बेटा से न्यायालय में केस करवाएंगे। थाना में केस में किया, लेकिन एसपी उसको अनोन कर दिया। अरे छोटा तुम भरा है और अनोन करता है, अब जांच होगा तो तुमको जेल भेज जाना ही है। एसपी जेल जाएगा ही, और चाहे हम प्राण हमारा चला जाए, चाहे जान चला जाए, हम मर के बचे हैं। भगवान हमको इसलिए बचाए हैं कि हमको कुछ करना है। मरना है तो समाज के लिए मरना है। अभी हम दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में हैं, और अगला लोकसभा चुनाव में मोदी जी के जगह पर जोगी जी के नाम पर वोट लिया जाएगा। जोगी जी से मिलकर लखनऊ जा रहे हैं, पूरे बिहार के राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से पैसा लूट रहे हैं,
माननीय योगी जी से अनुरोध करें कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल के बिहार की स्थिति का अवगत कराइए। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से प्रशासन बिहार में कर रहा है, जिस तरह से किसानों के जमीन हड़पने का काम हो रहा है, क्योंकि एक जाति विशेष का राज चल रहा है। एक व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, लेकिन लालू यादव से 10 गुना जातिवादी है। आप सारे विभाग में देख लिए, जितना देश भर के कुर्मी हैं, सब औरंगाबाद में, बिहार में है। चाहे एसपी है, चाहे डीएम है। अगर जैसे गया में पहले औरंगाबाद में एसपी थी, वो अनुसूचित जाति जाती है, लेकिन वो कुर्मी से शादी की, तो इसलिए उसका पोस्टिंग औरंगाबाद में हुआ। एसपी जो है वो फारबिसगंज के बेस समाज से आता है। शर्म नहीं लगता है, एक बेस के बेटा होकर गरीब के बेटा को मार के मुआ दिया। हमारा भामा साह पिटाया है तो महाराणा प्रताप तुमसे बदला लेंगे, एसपी तुमसे बदला लेंगे। 17 तारीख आ रहे हैं। हम तो गोली नहीं मार सकते क्योंकि हम अपराधी नहीं है, लेकिन जूता जरूर मारेंगे। नगर राज्य सरकार हमारे बात को संज्ञान में लेके, माननीय उच्च न्यायालय हमारे बात को संज्ञान में लेकर जांच कमेटी बनाकर एसपी अगर हत्या किया है तो एसपी को जेल भेजे। क्योंकि अब मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि खाली मुंह बाबा करने से काम नहीं चलेगा। सत्ता चलता है साम दाम दंड विभेद से, लेकिन आपका प्रशासन माथा पर चढ़ गया। जंगल राज लालू जी कहते थे, लालू जी के जादवबाजी कहते थे, लेकिन अब कुर्मीबाजी है। औरंगाबाद में आधा पदाधिकारी कुर्मी है। बिजली विभाग में जितना इंजीनियर आधा से बेसी कुर्मी है। जितना सर्वे वाली महिला घूम रही है, ये सब कुर्मी है। कहे कि कुर्मी के पास जमीन नहीं है। इस सर्वे करा के सब जमीन राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव और वैश्य हड़पेंगे। सारा भाजपा का मतदाता जो है वो भूमिहीन हो जाएगा। और नीतीश कुमार तो पागल है, हो गए हैं। इनका बेटा गजेड़ी है, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उड़ीसा कैडर के आईपीएस है, आईएएस है, जो इनका सलाहकार है। जब हम मंत्री थे तो पूर्णिया में वो डीएम था। इसलिए मेरा अनुरोध है, सब भाई के हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाला पीढ़ी हम लोग के माफ नहीं करेगा। ये धनपशु नेता जो है रुपये के बल पर विधायक बनना चाहता है। होली मिलन साहब समारोह और सब डीलर से पैसा वसूल के डीओ को पैसा देना। औरंगाबाद के लोग भरोस बनाते हैं सारे पदाधिकारियों के, डीएम से पैसा लेना, पूरा नगर पालिका के लूटना। कहाँ से पैसा इतना आ रहा है? पेड़ है। अरे हमरा 3 बार विधायक बने, मंत्री बने, तो हमरा भी कुछ ना तो तोरी लूटे ही था तब ना। इतना पैसा कहाँ से आया? दिलीप जन प्रतिनिधि नहीं है, धन प्रतिनिधि है। पैसा के बल पर वार्ड सदस्य की खरीद के नेता बना है। और एक वो भाग गया मैदान छोड़ के। अब रंडी औरंगाबाद में भर तारिया और दलालों की पार्टी हो गई है, जिसको हम लोग खून से सीखे थे, वो दलाल की पार्टी हो गया है। आज जो है भाजपा के सभी नेताओं के आत्मा, सुशील मोदी के, कैलाशपति मिश्र जी की आत्मा तरास रो रहा है कि कैसा नेतृत्व हो गया कि जो नीतीश कुमार के साथ सट के प्रधानमंत्री के गोड़ पर के नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ये सब जो है जिंदगी भर राजद के झंडा रोया। सम्राट चौधरी वो कहता था कि 2025 में नीतीश कुमार के चुनाव में नहीं लड़ने देंगे। अब आज नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहा है। नीतीश कुमार ऐसा पागल हो गए हैं कि रविशंकर जी के यहाँ भी उनका पैर छू रहे हैं, प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद ऊंचा है, लेकिन पैर छूने का मतलब है कि बिहार के एक पागल मुख्यमंत्री
बिहार के प्रतिशत ले रहा है। हम प्रणाम करेंगे, दूर से करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे हिंदू इसलिए सम्राट हैं, लेकिन उन तक कोई सूचना पहुंचाने वाला नहीं है। जब एमपी बनेगा तब न बनेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री से बात कीजिए। और नीतीश कुमार के और जो भाजपा का भी नेतृत्व करने वाला है, जब पैसा लेके टिकट दे रहा है, सबके साथ देंगे। एक मंत्री, राजतंत्र नहीं है, जनतंत्र है। जनतंत्र में एसपी अगर एक व्यक्ति को मारता है तो और उसके बाद वो घूम रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार हिज रहा है, न तो जिस जिला के मारने वाला है उस जिला के नेता हिज रहा है। और जनता जागने को तैयार नहीं है। जागिए नहीं लगा तो हक नहीं मिलेगा। लड़ाई करना होगा। रामाधार के तो उम्र 70 वर्ष हो गया, ब्रेन हेमरेज 2 बार हो गया है। अबरी होगा तो हम तो चल जाएंगे, अमर हो जाएंगे। औरंगाबाद की जनता के कारण हम कैबिनेट मंत्री बने हैं। किसी का सरकार होगा उसको तिरंगा में लपेट के हमको राजकीय सम्मान के साथ जलाएगा। लेकिन आप लोग जो कि आने वाला पीढ़ी जो है कहेगा कि हमारा बाप दादा चाचा भाई कैसा नपुंसक थे कि औरंगाबाद में जहाँ अनुग्रह बाबू पैदा लिए, बिहार के विभूति सत्येंद्र नारायण सिंह, उस जिला में इतना तांडव और जनता बर्दाश्त कर रहा है। नेता सब चुप घरे बैठल है, अरे घरे बैठल है। इसलिए मेरे लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और पुनः मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं और सभी पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि मेरे लाइव को संज्ञान में लेके छापे और चलावें, ताकि एसपी चौथा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है प्रशासन। तो एसपी प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, मर्डर हो गया है, अपराधी हो गया है। आप लोग प्रेस चौथा स्तंभ है, इस विषय को उठाइए ताकि पूरे भारत जाने। मेरा यही अनुरोध है। संघर्ष ही जीवन है। लड़ना है तो मरना सीखो, लड़ना है तो मरना सीखो। इसलिए जो लड़ेगा वही मरेगा और जो मरेगा वही शहीद होगा। हिजड़ा बन के घर में मत बैठो, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरा प्रार्थना है। क्योंकि हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, 2 बार लकवा मार रहा है, 10 रोते इलाज में थे दिल्ली, थोड़ा कमजोर हो गए हैं। लेकिन इतना कमजोर नहीं हुआ है कि छाती पर डीएम और एसपी के मुंह नहीं धरे। उतना ताकत है, सारा याददाश्त है, आवाज है। तो बायां हाथ काम नहीं कर रहा, बायां पैर नहीं उतना काम कर रहा। पैर से सरकार नहीं चलते लाना है, पैर से विधायक नहीं बनना है, बनना है मुंह से, दिमाग से। तो हमारा दिमाग ठीक है, याददाश्त ठीक है। हम एक एक गांव, एक एक घर के बात याद है हमको। इसलिए एक एक जनता और खास नौजवान जो 90 के बाद पैदा लिए हैं, वो लोग आगे आवे। और नहीं तो पैसा पर बिकेगा, हाल हल्ला कीजिएगा। कुछ लोग नगर पालिका में ठेकेदारी करके हाल हल्ला कर रहे हैं, फेसबुकिया बन रहे हैं। अरे जनता के लिए संघर्ष करना होगा और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए पूरा जगिए, संघर्ष के लिए तैयार हुए। बिना किए संघर्ष दशानंद के चिता को देता, बिना किए संघर्ष राज दुर्योधन से कैसे लेता। इसलिए संघर्ष करना है। हम संघर्ष के बदौलत बिघा से विधानसभा गए, हम संघर्ष के बदौलत मुंशी से मुंसब बने, मंत्री बने। हम कोलेरी में मुंशी थे, लेकिन संघर्ष करके जूता तोड़ के, जूता चाटने वाले सभी नेताओं को, किसी को सम्राट चौधरी पैसा लेके ठिका ले ले कि हम तुमको टिकट दिलाएंगे, किसी को शाह नवाज पैसा लेके कह रहा है टिकट दिलवा देंगे। कोई अपने लड़ना चाहता है, कोई आपस में लड़ाना चाहता है, चुप बैठल है। हार जाने का मतलब चुप होगा। एसपी के बगल में तुम्हारा घर है, तब न जानिए कि बहादुर है। तो कहबा कि मगध सम्राट में नपुंसक सम्राट होता है कि बहादुर होता है, हिजड़ा होता है।
हम 17 तारीख के बाद आ रहे हैं, जोगी जी के सारी बात बता के, और मुख्यमंत्री से भी बात जोगी जी कराएंगे। चोर डीएम को हटवाने के लिए करेंगे। किस तरह वो धनंजय सिंह के बहन है औरंगाबाद के सीओ, उसको हटा के आरओ में कर दिया और नया लड़का को दे दिया डीएम। रोज सीओ को बदलता है, सब काम नहीं होता है, खाली लूट मचा हुआ है। आलोक भाई से देव के सीओ 25,000 रुपया मांग रहा था। इस सब विषय पर संघर्ष करेंगे। पूरा औरंगाबाद के लूटने वाला लुटेरा के एसपी के तो अपने स्वयं उसके ऑफिस पे चढ़ के जूता से मारेंगे। वो गोली चला तो चलेगा तो शहीद होगा, नाम हो जाएगा। ऐसा क्या नाम जानता है? बिघाबारी के रहने वाला आदमी के नाम कौन जानता है? एसपी के मारेंगे चढ़ के 10,000 20,000 आदमी के साथ। अगर वो गोली मरवा देगा तो नाम हो जाएगा। ऐसे तो मरेंगे तो क्या जानेगा? गोली मरवा देगा तो पूरा देश चलेगा जानेगा कि एक अपराधी एसपी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसको जूता से मारा है। भरत डीएम को जूता से मारा है। ये एक नाम होगा। गोली मरवा देगा तो गोली मरेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा औरंगाबाद। हिजड़ा का इतिहास नहीं रहेगा, बहादुर का इतिहास नहीं है। इसलिए तैयार हो जाइए संघर्ष के लिए। नौजवान भाइयों तैयार हो जाइए। मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, शपथ है, इन दलालों के पीछा छोड़िए। ठेकेदारी के फेरा में मत पड़िए। ठेकेदारी लेना है तो अरबों रुपए का निकला है मरम्मत के रोड के, वो सब पैसा हम स्वीकृत करवा के लाए हैं। और रोड के सब छुट्टी वी राजेंद्र से आप उसमें टेंडर डालिए, आपस में मिल के पार्टनर बनिए, पैसा कमाइए, लेकिन दलाल के फेरा में मत पड़िए। सैनिक पैसा देगा। पैस के चुनाव में एक आदमी 1,000 पर 2,000 लेके वोट दिया। अब दान लेना चाहिए 3,500 तो ले रहा है 2,100 रुपया, और नगद पैसा नहीं दे रहा है। तो जनता को जगना होगा। जनप्रतिनिधि से ज्यादा जनता भ्रष्ट रास्ता पर है, तब प्रशासन के मन बढ़ा है। औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ के रंग दिखाना होगा। हमारा भामा साहब को मारा गया है, हमारा भामा साहब के मारा गया है, जिसने महाराणा प्रताप के मान सम्मान बढ़ाया था। इसलिए चुप बैठने से नहीं काम चलेगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए संघर्ष के लिए तैयार है। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यही कहते हुए अपना बात समाप्त करता हूँ।